हरे भरे जंगल के बीच एक खूबसूरत और रहस्यमयी जगह थी जिसे सब सुनहरा जंगल कहते थे। यहाँ हर जानवर मिलजुल कर रहता था क्योंकि इस जंगल का नियम था कि यहाँ ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ और समझदारी से राज होगा। इस जंगल का राजा था शेर ज़ोराक। वो बहुत कम बोलता था लेकिन उसकी खामोशी में भी ताकत थी। वो कभी बेवजह शिकार नहीं करता और कमज़ोरों की रक्षा करता था। कुछ जानवर उसे कमज़ोर समझते थे लेकिन सच ये था कि असली ताकत उसके धैर्य में थी। इसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी चालकार। उसकी बातें मीठी थीं लेकिन उसका दिल जहर से भरा था। वो चाहती थी कि जंगल में सिर्फ ताकतवर ही जिए। उसे ज़ोराक से नफरत थी क्योंकि ज़ोराक उसकी हर चाल समझ जाता था। वहीं एक सफ़ेद हिरनी थी मीरा। वो सच और हिम्मत की मिसाल थी। जहाँ भी अन्याय होता मीरा अपनी आवाज़ उठाती। उसे ज़ोराक पर भरोसा था लेकिन वो चाहती थी कि पूरा जंगल सच को देखे। एक समय जंगल का रक्षक रहा भेड़िया दर्श एक झूठे इल्ज़ाम की वजह से जंगल से निकाल दिया गया। उसके दिल में गुस्सा भर गया। लोमड़ी चालकार ने इसी गुस्से का फ़ायदा उठाया और उसे भड़काने लगी। दर्श चुप रहा लेकिन उसके अंदर अंधेरा बढ़ता गया। धीरे धीरे लोमड़ी ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि राजा कमज़ोर हो गया है और जंगल को नया नेता चाहिए। कुछ जानवर उसके बहकावे में आ गए। जंगल में डर और अशांति फैलने लगी। एक रात जंगल का नियम टूट गया और एक बेगुनाह हिरन मारा गया। पूरा जंगल कांप उठा। मीरा ज़ोराक के पास गई और बोली, अगर अब भी आप चुप रहे तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। ज़ोराक ने शांत स्वर में कहा, सच को वक्त चाहिए। दर्श ने जब अपनी आंखों से अन्याय देखा तो उसका ज़मीर जाग उठा। उसने महसूस किया कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है। एक रात उसने मीरा से कहा कि वो सच बताना चाहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अगले दिन ज़ोराक ने पूरे जंगल को इकट्ठा किया। लोमड़ी ने मजाक उड़ाया लेकिन तभी दर्श आगे आया और सारा सच बता दिया। पूरा जंगल सन्न रह गया। लोमड़ी भागने लगी लेकिन जानवरों ने उसे घेर लिया। ज़ोराक ने कहा, सबसे बड़ी सज़ा मौत नहीं बल्कि तन्हाई होती है। लोमड़ी को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। दर्श ने अपनी गलती सुधारी और फिर से जंगल का रक्षक बना। मीरा सच की आवाज़ बन गई और ज़ोराक फिर खामोश हो गया। लेकिन अब पूरा जंगल जान चुका था कि जो खामोशी से इंसाफ करता है वही असली बादशाह होता है।